गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। क्या हाल चाल? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ऑस्टेड इफेक्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? ऑस्टेड इफेक्ट, ऑस्टेड प्रभाव। हम लोग चौथा चैप्टर क्लास 10th का कर रहे हैं, विद्युत धारा। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। इसमें हम लोग बेसिक टर्म्स पढ़ लिए थे और आज नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग ऑस्टेड इफेक्ट। तो हम लोग इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप पिछली क्लास को अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। तो रिवीजन कीजिए और देखिए, ठीक है। ऑस्टेड प्रभाव, ऑस्टेड प्रभाव क्या होता है? तो बच्चों, ऑस्टेड प्रभाव बोलता है कि यदि किसी भी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वह चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक है ना? मतलब ऑस्टेड प्रभाव क्या बोलता है? ऑस्टेड वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने 1820 में ये प्रतिपादन दिया। उन्होंने क्या बोला कि यदि आप किसी भी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है? चुंबक जैसा बिहेव करता है, मतलब चुंबक जैसा व्यवहार करता है। कहने का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए ये कोई चालक है, ठीक है, और इसको ना हम किसी विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे ये एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। हमको पता है कि विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, तो ये हो गई, ठीक है ना। ये चालक तार हो गया, ठीक। तो हम ये पढ़ते हैं ऑस्टेड प्रभाव में कि यदि किसी भी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वो कैसा बिहेव करने लगता है? चुंबक के जैसा बिहेव करने लगता है। कहने का ये मतलब हुआ कि इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। कहने का ये मतलब कि यदि कोई भी चालक चुंबक जैसा व्यवहार करेगा तब तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी। तो यही बात कौन बोल रहा है? ऑस्टेड बाबा बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना कि ऑस्टेड प्रभाव क्या है? कि जब भी किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है। वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है। इसको क्या लिखेंगे बच्चों? अर्थात चालक के चारों ओर, चुंबकीय क्षेत्र, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यही है ऑस्टेड प्रभाव। ये क्या है? ऑस्टेड प्रभाव। और हम लोग पढ़े भी थे कि मान लीजिए 11,000 का तार है और उसमें ना 11,000 वोल्टेज की करंट जा रही है, वो बहुत ज़्यादा हाई पावर की करंट जा रही है। तो हम लोग उसके नज़दीक भी नहीं जाते हैं, फिर भी वो अपने लोगों को अपनी ओर क्या करता है? वो आकर्षित कर लेता है। क्यों आकर्षित कर लेता है? क्योंकि वो खुला तार है, उससे जब धारा का प्रवाह हो रहा है तो वो कैसा बिहेव कर रहा है? चुंबक जैसा बिहेव कर रहा है। और उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वो क्या करता है? दूसरे चालक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये बात किसने बोला है? ऑस्टेड ने बोला है, ठीक। तो इसका अपने लोग प्रैक्टिकल क्या करते हैं कि यदि आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा तो उसमें क्या कीजिएगा? एक चालक तार ले लीजिएगा, ठीक। और मान लीजिए उस चालक तार में ये कौन सा तार है? चालक तार। मान लीजिए इस चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? आई धारा। तो जो ही चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो ये कैसा बिहेव करेगा? चुंबक जैसा बिहेव करेगा। तो हम पता करते हैं कि ये चुंबक जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसमें चुंबक उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं ना कि एक मैग्नेटिक नीडल लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं? मैग्नेटिक नीडल, मतलब चुंबकीय कंपास जो होता है, जिसकी मदद से हम लोग दिशा को क्या करते हैं? देखते हैं, हम वो ले लेते हैं। और इस चालक तार के समीप उस नीडल को लेकर के हम लोग जाते हैं।
इस चालक तार के समीप निडिल को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं। और जब हम चालक तार को लेकर के, ये चालक तार के पास जब निडिल को लेकर के जाते हैं तो हम देखते हैं कि यह निडिल क्या होने लगता है, विक्षेपित होने लगता है। क्या होने लगता है, विक्षेपित होने लगता है। मतलब एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास लेकर के जाएंगे तो वो क्या होगा, या तो उसमें आकर्षण गुण होगा या तो प्रतिकर्षण। तो ये जो ही ये इसमें चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित किए तो ये कैसा बिहेव करने लगा, चुंबक जैसा। और दूसरा चुंबकीय सुई को हम क्या किए, इसके पास लाए, तो ये भी चुंबक और ये भी चुंबक, तो दोनों में क्या होता है, बल लगता है, जिसके कारण ये जो सुई होती है वो क्या होने लगता है, विक्षेपित होने लगता है। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, जब भी किसी चालक से हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रयोग से ये क्या होता है, सिद्ध हो जाता है ऑस्टेड का सिद्धांत। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, चुंबकीय सुई का विक्षेपित होना, चुंबकीय सुई का विक्षेपित होना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ऑस्टेड का प्रभाव। अब हम क्या करते हैं कि सेम चालक तार लेते हैं। क्या करते हैं, सेम चालक तार लेते हैं। ठीक है, और इसमें धारा का प्रवाह हम क्या किए, बदल दी। जैसे इसमें नीचे से ऊपर जा रहा था, अब उसी चालक तार में हम क्या किए, धारा का प्रवाह बदल दिए। हम नीचे ऊपर से किधर कर दिए, नीचे की ओर कर दिए। तो अब हम क्या करते हैं, जब मैग्नेटिक निडिल को, जब चुंबकीय सुई को यहाँ लाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका विक्षेपण का दिशा क्या हो गया है, बदल गया है। उसका विक्षेपण का दिशा क्या हो गया, बदल गया। मतलब चुंबकीय सुई की विक्षेपित की दिशा के विक्षेपण की दिशा, चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा बदल जाती है, बदल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ऑस्टेड प्रभाव। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे इस बात का सिद्ध हुआ कि हम चालक तार से विद्युत धारा को भेजेंगे तो क्या होगा, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरा क्या पता चला, यदि हम विद्युत धारा की दिशा को बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर, यहाँ पर लिख लेते हैं, विद्युत धारा की दिशा को बदलने पर, विद्युत धारा की दिशा को बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ऑस्टेड प्रभाव समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात इसमें आ रही है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो सर हम कैसे पता करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो उसी को समझने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को समझने के लिए अगला टॉपिक देखेंगे, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अगला टॉपिक क्या देखेंगे बच्चों, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो आप लोग तब तक इसको छापिए, हम बोर्ड को इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ठीक, तो देखते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ठीक, लिखिए, पहले लिखते हैं, यदि धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो
तो बाकी अन्य उंगलियां, तो बाकी अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, ठीक है। यही है अपना मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। इसको समझते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यह एक चालक है, मान लीजिए यह एक क्या है, चालक है, चालक तार है, ठीक। मान लीजिए यह एक लिख लिए, इसमें क्या है, यह चालक तार है, चालक तार। हम इसमें क्या किए, धारा का प्रवाह ऐसे किए, धारा का प्रवाह हम इधर से इधर कर दिए, नीचे से ऊपर कर दिए, है कि नहीं। तो जो ही धारा का प्रवाह किसी भी चालक में होगा तो ऑस्टेड के प्रभाव से यह कैसा बिहेव करेगा, चुंबक जैसा बिहेव करेगा। और यदि यह चुंबक जैसा बिहेव करेगा तो इसको, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो अब उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होएगी, तो उस बात का जानकारी हम किससे लेंगे, उस बात का पता किससे लगाएंगे, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। मान लीजिए ये एक चालक तार है, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, तो हम दाहिने हाथ को लेंगे और दाहिने हाथ के अंगूठा को इस प्रकार से रखेंगे कि वो धारा की दिशा को बतलाती हो। वो किसकी दिशा को बतलाती हो, धारा की दिशा को। तो बाकी जो अन्य उंगलियां होगी वो किसकी दिशा को बतलाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मान लीजिए ये चालक तार है, ये चालक तार है, हम इसको मान लीजिए ये चालक तार है और धारा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम अंगूठा को इसे रख दिए और बाकी को हम इसको पकड़े, बाकी किसको हम क्या किए, पकड़े। तो जब हम चालक तार को पकड़े तो अंगूठा ऊपर है, मतलब धारा ऊपर जा रही है, तो बाकी जो उंगलियां हैं यही किसकी दिशा को बतला रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मान लीजिए इस प्रकार से इधर से इधर धारा जा रही है, हम ऐसे करके इसको पकड़े तो बाकी जिसको मोड़े तो इसके चारों ओर ही क्या बतला रहा है कि चारों ओर क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र है। चारों ओर क्या है राजा, चुंबकीय क्षेत्र है। यही है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ठीक है बच्चों। अब जैसे देखिए, एक चालक तार है जो कि गोलाकार का, एक चालक तार है जो कि क्या है, गोलाकार का, ठीक। अब हम इसमें पता करेंगे, मान लीजिए ये ऐसे करके आई करंट इसमें जा रही है क्लॉकवाइज। अब हम ये पता करेंगे कि अब हम बताइए कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, ठीक। तो जो ही हम इसको मान लीजिए हमको इस बिंदु पे पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, ये बिंदु अपना क्या है, ए है। तो हम इसको पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, अंगूठा को किसकी दिशा में रखेंगे, धारा की दिशा में। तो हम यहाँ गए, अंगूठा को धारा की दिशा में रख दिए, मतलब अंदर से, और इसको हम क्या किए, ऐसे करके पकड़े, अंदर से इसको ऐसे करके क्या किया, हम पकड़े। तो देखिए अपना अंगुली किधर की ओर आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। तो हम कहेंगे इस रिंग के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर की ओर है, बाहर की ओर। किधर की ओर है, बाहर की ओर, ठीक है ना। तो बाहर को किससे दिखाते हैं, डॉट से। आगे जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। मान लीजिए कि दूसरा सर्किल है, मान लीजिए क्या है, दूसरा सर्किल, दूसरा सर्किल नहीं है, वृत्ताकार कोई चालक है। मान लीजिए इसमें धारा की दिशा इधर से इधर है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जाननी है। तो हमको ऐसे इसको पकड़ना है कि अंगूठा जो है ना वो किसकी दिशा को बतलाए, धारा की दिशा को। तो हम ऐसे करके रखें, इसको पकड़ें। तो अब उंगली को मोड़िए, अब उंगली क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। तो उंगली किधर की ओर मोड़ रहा है, अंदर की ओर मोड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो किधर की ओर है, अंदर की ओर है। और अंदर की ओर को किससे दिखाते हैं, क्रॉस से। तो यही है अपना मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। इसकी मदद से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, अंगूठा को धारा की दिशा में रखकर बाकी अन्य उंगलियों को मोड़ते हैं, ठीक है ना। बाकी की जो अन्य उंगलियां होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। उम्मीद है बच्चों मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी को फोटो बनाना है तो इस प्रकार से फ़ोटो बना सकते हैं। हम उतने बड़े कलाकार भी नहीं हैं। मान लीजिए ये अंगूठा हो गया और ये बाकी की 4 उंगलियां हो गई। यही हो गया मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ये हो गया अंगूठा, अंगूठा, और ये हो गया धारा।
अंगूठा किसकी दिशा को बतला रहा है? धारा की दिशा को बतला रहा है। समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद है आपको ये फोटो अच्छा लगा होगा। नहीं लगा है तो आप लोग बहुत अच्छे से बना लीजिए, इसको लिखिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। परिनालिका क्या देखेंगे बच्चों? परिनालिका। देखिए